हेलो दोस्तों, हम जानेंगे कि सम संख्या किसे कहते हैं। तो चलिए हम लोग जानते हैं। सम संख्या जिसे अंग्रेजी में इवन नंबर कहा जाता है। तो चलिए इसका परिभाषा जानते हैं। वे सभी संख्याएं जो दो से पूर्णतः विभाजित हो सम संख्या कहलाती है। यानी कि इस परिभाषा का कहने का मतलब यही है कि वैसी संख्या जो दो से पूर्णतः विभाजित हो, यानी कि पूरा पूरा भाग लग जाए और शेष न बचे, उसे हम सम संख्या कहते हैं। जैसे में समझ लेते हैं, जैसे 2, 4, 6, 8, 10 डॉट डॉट। जब आप 2 में 2 से भाग दीजिएगा तो शेष नहीं बचेगा, 4 में भी 2 से भाग दीजिएगा तो शेष नहीं बचेगा, 6 में भी 2 से भाग दीजिएगा तो शेष नहीं बचेगा, 8 में भी 2 से भाग दीजिएगा तो शेष नहीं बचेगा। यानी कि वैसी संख्या है जिसमें हम 2 से भाग दें और शेष न बचे, उसे ही हम सम संख्या कहते हैं। चलिए इसके कुछ और बेसिक जान लेते हैं जो शायद ही आपको पता होगा। चलिए, सम संख्याओं के इकाई अंक के स्थान पर हमेशा 0, 2, 4, 6, 8 आता है। यानी कि आप मान लीजिए कि छोटी सम संख्या होगी तो आप पहचान कर सकते हैं, लेकिन बड़ी बड़ी सम संख्या आ जाए, जैसे मान लीजिए आ जाए 9904, तो आप कैसे पहचानेंगे कि वो सम संख्या है कि विषम संख्या है। तो आप क्या कीजिएगा, वैसी संख्या के इकाई स्थान पर 0, 2, 4, 6 या 8 आ जाए तो आप उसको देखकर पहचान सकते हैं कि वो सम संख्या है कि विषम संख्या। जैसे आपको हम यहाँ उदाहरण पर भी हम समझा रहे हैं। देखिए, मान लीजिए यहाँ पर हम कोई संख्या लिख रहे हैं। जैसे मान लीजिए हम लिखे 4990। देखिए लिख दिए ना। इसके इकाई स्थान पर क्या है, यानी कि 0 है ना। तो 0 देखिए, 0, 2, 4, 6, 8 यह आए तो जान जाइएगा कि अब सम संख्या है। तो देखिए यह कौन 4990, यह कौन संख्या है, सम संख्या है। डायरेक्ट आप सम संख्या कह सकते हैं। इसी तरह मान लीजिए कोई और दूसरी संख्या दे दी जाए यहाँ पर, कैसे आप पहचान सकते हैं। चलिए हम यहाँ पर मान लेते हैं कोई संख्या ले रहे हैं। चलिए देखिए, मान लीजिए हम ले रहे हैं 594। 594 यह कौन संख्या है। देखिए इसके इकाई स्थान पर, देखिए इकाई स्थान पर कौन है, 4 है। तो 4 है ना, तो ये कौन संख्या हो जाएगी, सम संख्या हो जाएगी। यानी कि देखिए यहाँ पर भी हम बोल दिए हैं, लिख भी दिए हैं कि सम संख्याओं के इकाई अंक के स्थान पर हमेशा 0, 2, 4, 6, 8 आता है। तो यह आप ध्यान रखिएगा। तो चलिए, हमको उम्मीद है कि आपको समझ में आ गया होगा कि सम संख्या किसे कहते हैं।